नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले के टाउन थाना के समीप हूँ और जैसा कि जो आप देख रहे हैं ये रथ औरंगाबाद ज़िले में आया हुआ है कर्पूरी रथ, जो अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा का यह नारा लेते हुए यह जो रथ है कर्पूरी रथ ये औरंगाबाद ज़िला में आया हुआ है। और ये क्या संदेश देना चाहती है और क्या है इनका इसे आइए हम चलते हैं। सर आप अपना परिचय दीजिए। तो मेरा नाम विनोद कुमार चंद्रवंशी है। मैं चंद्रवंशी समाज से आता हूँ, अति पिछड़ा समाज का समाज सेवक हूँ। ये जो सर कर्पूरी रथ है ये कब आरंभ किया गया ये रथ को, और इस रथ के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? ये रथ 16 सितंबर 23 को माननीय जननायक कर्पूरी ठाकुर के स्मारक भवन से माननीय जननायक कर्पूरी ठाकुर के छोटे सुपुत्र डॉक्टर वीरेंद्र कुमार झंडी दिखा करके विदा किए और इसको हम लोग विभिन्न जिलों में 16 सितंबर से लगातार घुमा रहे हैं, गांव-गांव, ब्लॉक। और इसके ज़रिए हम लोग ये बताना चाहते हैं कि जो कर्पूरी जी के द्वारा कर्पूरी फार्मूला के मातहत जो अति पिछड़ों को आरक्षण लिया गया था उसमें विभिन्न जातियों को जो शामिल किया गया है, जिससे अति पिछड़ों का आरक्षण हताहत हो गया है और अति पिछड़ों का हकमारी की तरह सारा सीट वही लोग ले रहे हैं। हम लोगों का मांग है कि अति पिछड़ों का आरक्षण जो कर्पूरी फार्मूला के तहत मिला वो बरकरार रहे, वैसा ही तो वैसा ही रहे। और किसी को देना है तो थर्ड एनेक्सर बना करके जो भी देना है दे दें, पहला। दूसरा, हम लोग चाहते हैं कि इस तरह से SC/ST अत्याचारक निवारक कानून बना हुआ है, ठीक उसी तर्ज पर अति पिछड़ा अत्याचार निवारक कानून बने, ताकि हम लोगों के यहाँ जो बलात्कार घटना चोरी डकैती है तो उसको कड़ी कार्रवाई हो। तीसरा, हम लोग चाहते हैं मरणोपरांत जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की उपाधि मिले, उनके साथ साथ पहाड़ पुरुष मांझी जी को मिले। और तीसरा एक व्यक्ति और हैं केवड़न जी, नहीं हाँ, कयूब अंसारी साहब को मिले। ये हम लोगों का चौथा मांग है। और पाँचवा मांग है हम लोगों का जो रोहिणी आयोग है, जो मंडल कमीशन के तर्ज पर बिहार में भी बना हुआ है उसका, और रोहिणी आयोग जो रिपोर्ट बनाया है वो सार्वजनिक किया जाए। क्योंकि 92 में आरक्षण लागू हुआ मंडल कमीशन और आज 31 वर्ष होने जा रहा है, कोई भी IAS IPS बिहार में दिखाई नहीं देता है जो मंडल कमीशन के जरिए अति पिछड़े वर्ग या अति पिछड़े समूह से आना चाहिए। तो हम लोग चाहते हैं कि उसको ओपन किया जाए और ताकि पता चले कि कौन जाति चंद मुट्ठी भर एक दो जाति सारा सीट ले रहा, हम लोग उससे मरहूम हैं। यही सारी मांगे हैं और इसी मांगे को लेकर के हम लोग ये रथ चला रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग का आरक्षण यथावत रखा जाए, और नहीं तो थाली में भोजन दे करके खाते खाते थाली छीन लेना जैसा हो गया है और हम लोग अंदर से बहुत दुखी हैं। अगर ऐसा नहीं हो सका तो जो अगला कार्यक्रम हम लोगों का है वो कार्यक्रम पूरा होने के बाद हम लोग अपना निर्णय लेंगे। अगला कार्यक्रम यह है कि 2 अक्टूबर को सवेरे 7 बजे जननायक कर्पूरी जी के जन्मस्थली से पिदौजिया गांव से हम लोग पदयात्रा शुरू करेंगे और 7 तारीख को विभिन्न जगहों पर रात्रि विश्राम करते हुए पटना के मिडिल स्कूल मैदान में एक जलसा का आयोजन है, जलसा पूरा करेंगे और तब निर्णय उसी में हो। आप अपना परिचय दीजिए। नालंदा से हैं जी, नालंदा। क्या नाम बताए? सरवन कुमार चंद्रवंशी। सर आज जो इस रथ के माध्यम से औरंगाबाद जिला में आए हैं, इस रथ का मुख्य उद्देश्य क्या है और इस रथ के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? इस रथ का मुख्य उद्देश्य है जो हमारे माननीय स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण दिए थे उसको यथा स्थिति में रखा जाए और संदेश देना चाहते हैं कि उसमें छेड़छाड़ नहीं हो और जो मूल जात अति पिछड़ा जाति में जिन जातियों को शामिल किया गया है उसको अलग व्यवस्था किया जाए, अलग से एनेक्सर 2 कर दें या कुछ कर दें। 2 में थे, एनेक्सर 2 में थे, जो एनेक्सर 1 में शामिल किया है उसको बाहर किया जाए, अलग से उन लोगों को व्यवस्था किया जाए।
क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? संदेश है कि यथावस्थित रखा जाए। कीजिएगा आप अपना परिचय दीजिए। नंदकिशोर प्रसाद चंद्रवंशी सामाजिक कार्यकर्ता जननायक कर्पूरी ठाकुर का दीवाना। जी, क्या संदेश देना चाहेंगे इस रथ के बारे में? कर्पूरी रथ का मतलब होता है 1978 में जो जननायक कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण का पॉलिसी निकाला था, जिसको हम लोग कर्पूरी फार्मूला के नाम से जानते हैं। तो अति पिछड़ा जो सबसे ज़्यादा पिछड़ा था उसको 12%, उसके बाद BC2 को 8%, सवर्ण को 3% और बैकवर्ड और सवर्ण महिला को 3% और एक विकलांग, मैंने टोटल मिलाकर के 27% आरक्षण की घोषणा की। उसके चलते उनकी सरकार चली गई। 1980 से 90 तक इस आरक्षण को कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया था, लेकिन 1990 के बाद माननीय जो सरकार है 32 साल से 15 साल उधर और 15 साल इधर, तो पिछड़े वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि अति पिछड़ा का वर्गीकरण के आधार पे जो आरक्षण लागू हुआ है वो सभी भारत में अनेक राज्यों में होनी चाहिए। उसको देखते हुए यहाँ के तत्कालीन जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दबंग जाति तेली तमोली को शामिल किया, जबकि ये तेली तमोली दांगी जो हैं पैसा वाला तो हैं, ज़मीन वाले तो हैं, राजनीति वाले भी हैं। ये अपने बदौलत 4-5 विधायक पैदा करते हैं और वार्ड काउंसलर का जो चेयरमैनशिप है और जो जिला परिषद का जो चेयरमैन का जो पद है उन्होंने लिया है। 2015 से पहले का इतिहास अगर आप देखेंगे तो अति पिछड़ा का जो मूल अति पिछड़ा जिसको कहते हैं हम लोग, उसमें चंदवंशी है, नाई है, बिंद है, बिलदार है, दुल्हा है, अंसारी है, बरय है, भाट है, ये लोग चेयरमैनशिप में सुशोभित करते थे और दबे कुचले का विकास होता था। लेकिन तेली तमोली और दांगी के आने के बाद आरक्षण 70% ख़त्म हो गया है। तो ये जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो फार्मूला है उसको अस्थायी तौर पे छेड़छाड़ ना करें और जो पहले की स्थिति थी पूर्णावस्था में उनको लाया जाए। और उसको अगर देना ही है, लगता है कि भाई ये हमारे मतदाता हैं, हमारे वोटर हैं, इनको भी थोड़ा सा सुख सुविधा विशेष दिया जाए, तो उसके आधार पर जो है आप अलग से उनकी आबादी के अनुरूप, उनका 2% आबादी है, 3% आबादी है, उसका सर्वे कर लीजिए और सर्वे करके अलग कर दीजिए। लेकिन अगर आप BC2 से BC1 में लाए हैं, इसमें जो मूल अति पिछड़ा 110 जाति जो अभी हुई है, सबसे पहले 1978 में 79 जाति था, 79 जाति के बाद 94 हुआ, 94 के बाद 100 हुआ, 100 के बाद 105 हुआ, 110 हुआ, अभी वर्तमान में 113 जाति है। उसको मूल अति पिछड़ा जो करीब 110 जो जातियां हैं, उसको सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक जो सुविधा मिल रही थी उसका ध्वस्त कर दिया गया है। इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि जो मूल अति पिछड़ा के लिए कर्पूरी फार्मूला जो लागू था उसको यथावत बनाएं और जननायक कर्पूरी ठाकुर के अधूरे सपनों को साकार करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था में जो हमारा 20% अभी आरक्षण है उसको 33% किया जाए। और जो हत्या बलात्कार मूल अति पिछड़ा के साथ हो रहा है उसका डाटा अगर आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। तो मैं सरकार से ये भी कहना चाहता हूँ कि अति पिछड़ा निवारण अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कानून बनाया जाए, ताकि इस तरह का जो केस है, इस तरह का जो SIT का गठन नहीं होता है तो उस पर कुछ एक प्रश्न चिन्ह जो लगा हुआ है उसमें विराम लगे। अभी महिला तीसरा जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर जो आरक्षण दिए थे उसके वर्गीकरण के लिए लड़ाई हुई। उस लड़ाई में अति पिछड़ा के वर्गीकरण के लिए रोहिणी कमीशन बनाया गया और रोहिणी कमीशन से पहले जो मंडल आयोग बनाया गया, लागू किया गया, उसमें मूल अति पिछड़ा का एक भी प्रशासनिक पदाधिकारी नहीं हुए। उस चयन प्रक्रिया के आधार पे जो भी होते हैं, जो पिछड़े वर्ग के दबंग जातियाँ हैं, वो अपना कोटा ले लेते हैं। अगर सही में मूल अति पिछड़ा का विकास चाहती है सरकार, तो केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी को मैं कहना चाहता हूँ
कि रोहिणी कमीशन के सिफारिश को सार्वजनिक करे और लागू करे। तो नरेंद्र मोदी जी अति पिछड़े का ही बेटा हैं, अति पिछड़े समाज से ही आते हैं, तो आखिर ये जो जाति आधारित गिनती नहीं करवा रहे हैं, आखिर क्यों नहीं करवाना चाहते हैं? अभी तक 10 साल इनको होने वाला है। आपको मैं बता दूं, तो न कांग्रेस की न बीजेपी कर रही है, तो मैं आपको बता दूं, पिछड़ों पर राजनीतिक सिर्फ हो रही, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बता दूं कि गुजरात का जो आप जातीय जो डेटा है उसको अगर आप देखेंगे समझेंगे तो मूल अति पिछड़ा के खाते में ये नरेंद्र मोदी जी नहीं आते हैं। धाची जो तेल पेरने वाला जो साव होता है, बनिया होता है, बैस होता है, उसमें वो आते हैं और वहाँ पर पिछड़े वर्ग के हैं। लेकिन बिहार के धरती पर जब वो आए तो उन्होंने कहा कि मैं अति पिछड़ा का बेटा हूँ और उनको बहुत तरह का इज्जत मिला। SC ST EBC OBC माइनॉरिटी जो भी है उनको वोट दिया। वोट देने के बाद उन्होंने जो विकास करना चाहिए, उस विकास में जो जातीय जनगणना होनी चाहिए, उसका हक हकूक़ मिलनी चाहिए, उसमें उन्होंने रोड़ा अटकाया। इसीलिए कि नरेंद्र मोदी संविधान से नहीं चलते हैं, RSS से चलते हैं। संविधान कहता है कि जो 5 को जो वर्ग है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, अनुसूचित जाति है, जनजाति है, पासबंदा है, उसमें आप अगर देखेंगे तो पिछड़े वर्ग के जो जातियां हैं उनका राजनीतिक विकास करीब करीब 30-40 साल से चल रहा है और प्रकाष्ठा पर है। उनका MP MLA का आप देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का अगर आप सर्वे करेंगे तो OBC का MP 80 है। OBC का मतलब यादव, कुर्मी, कोयरी और जितने तरह के पिछड़े वर्ग के दबंग जातियां हैं। उस समय तो अगर वो अति पिछड़ा का बेटा होते तो वो भी अगर टिकट दे करके अगर 40 को, 30 को, 20 को भी मूल अति पिछड़ा का बेटा को संसद भेजते तो हमको लगता कि वो मूल अति पिछड़ा का बेटा है। और जातीय जनगणना इसलिए नहीं कराना चाहते हैं कि ये जो सवर्ण जाति का जो कहते हैं कि 12% है, 10% है, वो हमको लगता है कि अगर वो सर्वे कराएंगे तो निश्चित तौर पे उनकी संख्या घटेगी, क्योंकि वो राज शासक वर्ग हैं और शासक वर्ग संख्या को बढ़ाना नहीं चाहता है, वो संसाधन को बढ़ाना चाहता है, स्वार्थ के में लिप्त है। अब OBC भी उसी पैटर्न पर चल रहा है। लेकिन ये जो मूल पिछड़ा है, जो अनुसूचित जाति है, जो जनजाति है, उसके पास साधन नहीं है, मनोरंजन का साधन नहीं है, एजुकेशन नहीं है, इसलिए उनका जो प्रोडक्शन होता है वो ज़्यादा होता है। उस आधार पे अगर 52% कहता है कि OBC है, SC ST OBC और SC ST 85% है, अगर आप सही में वो जनगणना करा लेंगे तो निश्चित तौर पे हमको लगता है कि 90% जो है SC ST EBC OBC माइनॉरिटी की संख्या है। इसीलिए वो जातीय जनगणना से भागते हैं। 33% जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया, इस पर क्या कहना चाहिए? इस पर उनकी साजिश है या षड्यंत्र है, उसको मैं जो अनुभव करता हूँ 1952 के आम चुनाव के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो सरकार बनी, उसमें मैं आपको बता दूं कि सवर्णों का 99.9% उसमें संख्या थी, सहभागिता थी। फिर मंडल कमीशन का दौर आया तो संख्या कुछ उनकी घटी और OBC के लोग आए। अब उनको लग रहा है कि अगर OBC 80 और 85 आ जाता है तो गठबंधन की सरकार होती है और उसको हिस्सेदारी देना पड़ता है। इसलिए अब उनको RSS ने एक पैमाना तय किया है कि सवर्ण जाति के महिला जो हर चीज़ में तेज है, मार्केटिंग में तेज है, मोटिवेशन में तेज है, प्रॉपर्टी में तेज है और हर तरह के दृष्टिकोण से वो तेज है, तो अगर ये 131 जो सीट रिजर्व होगा तो महिला और पुरुष, जिनका पुरुष जो हैं वो जितना सत्ता है उसको भोग लिए हैं, अब वो अपनी महिला को जिताएंगे तो इधर पुरुष भी आएंगे, वो करीब 150 हो जाएंगे, ये 131 हो जाएंगे, तो SC ST को भी हटा करके वो सरकार बनाने के दृष्टिकोण से महिला का आरक्षण दे रहे हैं। अगर महिला का आरक्षण देना है तो वो अति पिछड़ा का जो जननायक कर्पूरी ठाकुर हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हैं, जो 340 के अनुच्छेद के तहत अगर SC ST EBC OBC माइनॉरिटी के महिला को आरक्षण देते हैं तो मैं उनको सलाम करूंगा, नहीं तो ऐसे बहिष्कार करूँ।